नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आयुष्मान कार्ड को कैसे अपने मोबाइल फोन से ही बना सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे मोबाइल फोन से आयुष्मान कार्ड बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड क्या है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत भारत में जितने भी गरीब परिवार हैं और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, तो वो इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं और आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और हर साल फ्री में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक की मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यानी जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है वह 5 लाख तक का फ्री में हर साल इलाज करवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, दोनों में फ्री में इलाज होगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी उसके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें, तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। और एक बात और, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो शायद आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बिना राशन कार्ड के आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो चलो अब आगे आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया बता रहा हूँ वो आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप आयुष्मान कार्ड को फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। करने के लिए अब आपको क्या करना है, गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को ओपन करना है और सर्च पे आपको सर्च कर लेना है। ये जो लिखा है देखो आप यहाँ पर www.bis.pmjay.gov.in आपको स्क्रीन पे भी ये दिख रहा होगा। इसी को आपको लिख लेना है और लिखने के बाद जब सर्च कर लेंगे आप तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसी पे नीचे देखेंगे PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगी। अब आपको यहाँ देखना है, ये देखो अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड आयुष्मान ऐप की सहायता से। तो ये देखो आप इस ऐप को भी, आयुष्मान ऐप को लोड करके भी आप बना सकते हैं। तो अब आपको यहाँ देखो लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आपको बेनिफिशियरी पे ही रखना है और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ मोबाइल नंबर डाल के यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल लिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब कुछ देखो यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन जो था ख़त्म हो गया, साइन का ऑप्शन आ गया। ये जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एक OTP आएगा। उस OTP को अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं डाल लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर ये OTP जो आया था डाल दिया, इस कैप्चा को यहाँ डाल दिया। अब लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। अब आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझनी है, बिल्कुल ध्यान से। स्कीम नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्टेट चुनने को बोला जाता है, आप स्टेट चुन लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको स्टेट चुन लेना है। उसके बाद सब स्कीम चुन लेना है क्लिक करके। यहाँ पर देखो PM यहाँ दिख रहा है PMJAY, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुनने को बोला जाता है, इस पे क्लिक करके अब आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। मैं चुन लेता हूँ। अब यहाँ सर्च बाई के नीचे जो डब्बा है उस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको किस चीज़ से वेरीफाई करना है, लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट इसमें से है वो चुन लेंगे। मैं आधार ले लेता हूँ। आधार पर क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। जो आपका आधार नंबर है वो डाल लें। मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया। अब इस कैप्चा को यहाँ डाल दूंगा। अब कैप्चा वैसे ही डालेंगे जैसे यहाँ पर दिया होता है। अगर स्मॉल में है स्मॉल में डालेंगे, कैपिटल में है कैपिटल में डालेंगे। डालने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, लेकिन अब आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ ये देखो, यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीचे फॉर, यहाँ देखो, फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स एंड अबव। तो अगर आप 70 साल से ऊपर के होंगे, यानी आपका उम्र अगर 70 साल से ऊपर होगा, तो आपको यहाँ क्लिक हेयर टू एनरोल पे क्लिक कर देना है, जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप 70 साल से कम होंगे तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपको पूरी फैमिली की यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देती हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फैमिली मेंबर्स के साइड में आपको दिख रहा ऑथेंटिकेट। अब यहाँ मेन प्रोसेस क्या है आप ध्यान से सुने। जहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है जिसका भी आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर ये अपना करता हूँ। पहले यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी आधार नंबर होगा वो यहाँ दिखाई देगा। उसी के बगल में वेरीफाई का ऑप्शन है। आप अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ एक OTP आती है, उस OTP को यहाँ डालनी है और दूसरी OTP को यहाँ डालनी है। तो मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 OTP आ गया, मैंने उस दोनों OTP को डाल दिया। यानी आपको एक आता है आधार की तरफ से OTP और एक आता है आपको मोबाइल के लिए OTP। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कैसा OTP वो आता है। तो देखो यहाँ जो आपको आधार के लिए OTP आएगा उस पर आपको आधार एस लिखा होगा, और जो मोबाइल के लिए OTP आएगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ ADNHAS जी। ये होता है आपके मोबाइल के लिए OTP और ये होता है आधार के लिए OTP। तो आधार के लिए जो OTP होगा उसे आपको यहाँ बेनिफिशियरी आधार वाले में डालेंगे, जो मोबाइल के लिए होगा वो बेनिफिशियरी मोबाइल OTP के लिए डालेंगे। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ डाउनलोड कार्ड के नीचे लिखा होगा ई-KYC पे क्लिक करेंगे। कुछ प्रोसेस होगा थोड़ी देर, उसके बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ई-KYC करने के लिए। यहाँ पे आपका राशन कार्ड दिख जाएगा, ठीक है, आपका डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा, आप किस ज़िले के हैं। यहाँ पे आपके फैमिली का पूरा डिटेल्स दिख जाती हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पर KYC करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ KYC के लिए आपको दे रहा है आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस, फेस ऑथेंटिकेट। तो आपको आधार से करना है। तो आधार के करने के लिए आपको अपने जो जिसका भी बनाना है आयुष्मान कार्ड उस पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर आधार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डब्बे पे क्लिक करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 OTP आती हैं, दोनों OTP को यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही OTP डालेंगे अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आपके पास मोबाइल नंबर है। तो यस पे क्लिक करके यहाँ पर NA लिखा है, इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, देखो आ गया, इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही OTP डालेंगे अब आपको यहाँ ग्रीन कलर का आ जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर पिन कोड टाइप करना है, जो आपका पिन कोड है डाल देंगे।
पिन कोड डालने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अब डिस्ट्रिक्ट चुनने को बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे क्लिक करके। सब डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जो सब डिस्ट्रिक्ट होगा आप चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज चुनना है, क्लिक करेंगे। अब आपको अपना विलेज चुन लेना है। सारा भर लेने के बाद, जो ये सारा है आपको भरने के बाद अब आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ फ़ोटो कैप्चर करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको फ़ोटो कैप्चर हो गया। अब यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ डाल देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसेस हो रहा है आपका। अब यहाँ देखो सीजन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, फ़ोटो हो जाता है, आपकी ये सारी डिटेल्स हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर आपकी KYC ओके हो गई है, ओके कर देंगे यहाँ पर। अब आपको जो ये नंबर मिला है रिफ्रेश नंबर, इसको यहाँ से लिख लेंगे। ये जो नंबर है रेफरेंस नंबर, इसको लिख लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। बस आपका जो आयुष्मान कार्ड है अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आप अपने पूरे फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।